वेलकम बैक क्लास 10। आज हम चैप्टर नंबर 14 जेठीमाई उसका पेज नंबर 84 समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कान्जी की हालत बहुत ही नाजुक है और वो लास्ट स्टेज पे आकर खड़ा है, पर दूसरी तरफ उसकी जान नहीं निकल पा रही। क्यों? क्योंकि उसको अपने बच्चे की बहुत फ़िक्र है कि मेरे जाने के बाद वो तो अनाथ हो जाएगा, और अनाथ बच्चों को तो ये पोर्टुगीज़ लोग क्या है, ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा देते हैं और उनकी जो भी जायदाद ज़मीन जो भी होता है वो जब्त कर लेते हैं। तो कान्जी को अपने बेटे की चिंता सताए जा रही थी, इसलिए उसके प्राण नहीं निकल रहे थे। तो ये सब हमने देख लिया था। तो उसके बाद कौन आता है? जेठी माँ। तो जेठी माँ आती है और कहती है कि भाई तू अपने प्राण को मुक्त कर और तू फिक्र मत कर अपने बेटे की, तेरा बेटा आज से मेरी जिम्मेदारी। तो પમાની બિલકુલ ચિંતા કરીશ નહીં, ઓકે? તો તારા જીવને ગતે કર, એવી રીતની વાત કરે છે। હવે જે અહીંયા પેજ નંબર यहाँ से आएंगे, ठीक है। जेठी माना शब्दों कानाना अंतरना उत्पात ने क्षमावी दीधो, ओके। तो उसके मन में जो तूफान चल रहा था कान्जी के मन में कि भाई मेरे जाने के बाद मेरे बेटे का क्या होगा, जो चिंता थी, तो उसकी वो चिंता अब दूर हो जाती। क्यों? क्योंकि जेठी माँ ने उसके बेटे की पूरी जिम्मेदारी अपने सर पे ले ली थी। तो એ ઉત્પાતને શમાવી દીધો। ઉત્પાત એટલે તોફાન, શમાવી દેવો એટલે શાંત કરી દેવો। એનું મૂંઝાતું મનડું શાંત થઈ ગયું। उसका जो मन था वो बिल्कुल शांत हो गया। जेठी माना वचनों में एने पूरी श्रद्धा थी कि वो बहुत सालों से जेठी माँ को अच्छे से जानता था, एक माँ की तरह उनको मानता था। तो वो जानता था कि उन्होंने अगर जिम्मेदारी ली है तो वो पूरी तरीके से उसको निभाएगी। थोड़ी ज वार में एना प्राण परवारी गया और थोड़ी देर में कान्जी मर गया। ठीक है, प्राण परवारी जवा एटले मृत्यु पामो, ये भी रूढ़िप्रयोग है। खेल खराखरीनो हतो। अब यहाँ पे मेन जो स्टोरी का पॉइंट है वो आता है। तो कि जे खेल खराखरीनो हतो। कानाना अवसाननी बात बाहर पड़ी जाए तो कि अगर पोर्टुगीज़ लोगों को, वहाँ की सरकार को या पादरियों को अगर कानो कान भी खबर हो गई कि कान्जी मर गया है और उसका बेटा अनाथ हो गया है, तो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती, बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती उनके पमा के ऊपर। तो कैसे अवसानी बात बाहर पड़ी जाए तो घड़ीए मतलब उसी पल पादरीओ और पुलिसों धसारो आखा कारखाना में उथल पत्थल मचावी दे एवं हतुं। ठीक है, वो तो नज़र गड़ाए बैठे थे कि कौन सा बच्चा अनाथ होता है, किस बच्चे को हम ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा दें और उसकी माल मिलकत जब्त कर ले। तो ऐसा था उस टाइम पे। तो कारखाना में आवीने उथल पाथल मतलब तूफान मचा देते वो लोग आकर। कानाना निराधार दीकराने अने एनी घरवकरीने बधुं खेंची जात। तो जेठी माँ भी जानती थी कि अगर उनको पोर्टुगीज़ पादरियों को या लोगों को, वहाँ की सरकार को पता चल जाता तो ये लोग आ जाएंगे और पमा को अपने साथ ले जाएंगे, उसकी जायदाद ज़मीन जो भी है सब कुछ ले जाएंगे और उसको भी अपने साथ ले जाकर धर्म परिवर्तन करवा देंगे। तो कानाना निराधार दीकरा ने एनी घरवकरी ने पण खेंची जाए। घरवकरी मतलब घर का सामान, छोटा मोटा वो सब। ठीक है, जेठी माए समय सूचकता वापरीने कानाना मृत्युनी बात पर पर्दो पाड़ी दीधो। ओके, तो जेठी माए उस टाइम पे बहुत ही सूझबूझ से, अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से काना की मौत के ऊपर पर्दा डाल दिया। मतलब कि काना अभी ज़िंदा है, यही बात उन्होंने चारों तरफ बता रखी थी कि काना अभी मरा नहीं है। तो मृत्युनी बात पर पर्दो पाड़ी दीधो એટલે વાત છુપાવી દીધી। વાત पर पर्दो पाड़ी दीधो એ રૂઢિપ્રયોગ છે, એનો અર્થ થાય છે કે વાતને છુપાવી દીધી। ओके, અને બીજી દિશામાં પગલાં માંડ્યા और किसी को ऐसा भनक भी नहीं लगने दी कि भाई कान्जी अभी दुनिया में नहीं है। सबको ऐसा ही लगा कि कान्जी अभी जिंदा है। એ જ રાત્રે કારખાનાના એક બીજા કામદારની પુત્રી સાથે કાનાના પુત્ર પમાના લગ્ન કરાવી દીધા। ठीक है, अब जेठी माँ तो जानती थी कि पमा अनाथ हो गया है, पर उन्होंने बहुत ही बुद्धि और चालाकी से क्या करा, पमा को रातों रात शू कर्યું, कारखानाना एक बीजा कामदारनी पुत्री साथे कानाना पुत्र पमाना लग्न करावी दीधा। तो जेठी माँ ने पमा को बचाने के लिए क्या करा, कारखानाना एक बीजा कामदार मतलब दूसरे कामदार की पुत्री, उनकी एक लड़की होगी, उसके साथ उसकी शादी करवा दी। अब शादी करवा दी मतलब उसकी वाइफ हो गई, उसकी एक फैमिली बन गई। तो अब वो जो पमा था वो अनाथ नहीं था। ठीक है, तो कानाना पुत्र पमाना लग्न करावी दीधा। लग्न विधि पूर्ण थता झड़पी गतिए पमानु नवुं घर मंडावी दीधुं और सब कुछ जाहिरात कर दी कि भाई पमा की शादी हो गई है, उसका नया घर बस गया है। ठीक है, तो ये सारी बातें चारों तरफ फैल गई। जेठी माँ ने ऐसा स्टेप क्यों लिया,
पमा को बचाने के लिए, ठीक है, क्योंकि वो अनाथ हो गया था। अब अनाथ बच्चों को तो वो लोग ले जाते, इसीलिए रातों रात जेठी माँ ने अपनी सूझबूझ से पमा की शादी करवा दी। ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा, પમાના લગ્ન કેમ કરાવી દીધા બીજા કામદારની પુત્રી સાથે? કારણ કે પમાને બચાવવા માટે। ઓકે, अब आगे है, बीजा दिवसनी सांजे कानाना मृत्युनी जाहिरात करवामां आवी। ठीक है, अब तो सब कुछ हो गया था काम, इसीलिए जेठी माँ ने सबको बता दिया कि अब तुम कांजी मर गया है, ये बात कह सकते हो। बीजा दिवसनी सांजे कानाना मृत्युनी जाहिरात करवामां आवी कि कांजी हवे आ दुनियामां नथी। पादरीओ तो टापीने ज बैठा हता, टापीने मतलब नजर लगा के बैठे थे। तरत ज पोलीस पार्टी ने साथे लईने पादरी लोगोनुं धाड़ू आवी पहुंच्युं। ठीक है, जैसे ही पता चला कि भाई कांजी मर गया है तो उसका बेटा अनाथ हो गया है, इसीलिए पादरी और वो जो पुलिस पार्टी थी वो सब कहाँ आ गए? जेठी माँ के कारखाने में। पादरी लोगों धाड़ो, धाड़ो मतलब पूरी टोली, ठीक है, झुंड, ग्रुप वहाँ पे आ पहुँचे। ए वखते जेठी माँ तो एक वीरांगना बनी गई थी। वीरांगना मतलब वीर स्त्री, ठीक है, जो दुश्मनों का सामना कर सके, ऐसी वीर स्त्री बन गई थी। पादरीओ और पुलिसो आड़े दीवाल जेवा बनीने तेने निडरताथी પડકાર કર્યો। ठीक है, तो पमा को बचाने के लिए, क्योंकि पमा की पूरी जिम्मेदारी उन्होंने अपने सर पे ली थी, इसीलिए पमा को बचाने के लिए किसके सामने वो खड़ी हो गई? पादरीओ और पुलिस। ठीक है, उनके सामने आड़ी दीवार बनीने, एक तरफ पमा था और सामने की तरफ ये पुलिस पार्टी और पादरी थे, तो उसके बीच में एक दीवार की तरफ, ठीक है, पमा की रक्षा करने के लिए जेठी माँ खड़ी हो गई। निडरताथी પડકાર કર્યો और बिना डरे उनको चैलेंज करा। कानानो पुत्र निराधार नहीं। ठीक है, पादरियों ने कहा कि भाई वो तो अनाथ हो गए, चलो हमें सौंप दो। तो जेठी माँ ने चिल्लाकर उनको डरा कर बता दिया कि भाई काना नो पुत्र निराधार नहीं, वो अनाथ नहीं है, ये तो क्यारनो ही परणी बैठो है कि उसकी तो शादी हो गई है, उसकी एक फैमिली है। ठीक है, तो ये क्यारनो परणी बैठो मतलब शादी हो गई है, उसकी लग्न ग्रंथि थी जोड़ाई गयो है, तो उसकी शादी भी हो गई, उसका घर बस गया है, तो अब वो अनाथ नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से जेठी माँ ने बहुत ही चालाकी और सूझबूझ से पमा को बचा लिया है। ठीक है, अब आगे क्या होता है? जेठी माનું रूप आज तो रणचंडी जेवुं बनी गयुं हतुं। रणचंडी એટલે કે રણમાં જે સ્ત્રી યુદ્ધ કરીને બધાને ચેલેન્જ આપે તેવી એક रणचंडी वीरांगना, एक एवी स्त्री बराबर से एवी बनी गई थी, क्योंकि उनको सामने वाले को डराना था और वो नहीं चाहती थी कि पमा को कोई भी हानि पहुँचे या कोई भी नुकसान पहुँचे। पुलिस अफसर तेनी तेजस्विता आगर डघाई गया। डघाई जाओ એટલે डरी गया। ठीक है, ये भी रूढ़िप्रयोग है। तो पुलिस ऑफिसर जो भी आए थे सारे, वो भी डर गए जेठी माँ का ये रूप देखकर। थोड़ा धम पछाड़ा करी सो पाछा फरिया। ठीक है, कि हम नहीं उसको ले जाएंगे, आप तो झूठ बोल रही है, सब हुआ। पर जेठी माँ अपने इरादों पे अड़ग रही और उन्होंने कहा कि आपको जो करना है करो, मगर पमा अनाथ नहीं है। और इस तरीके से पमा को जेठी माँ ने बचा लिया। ठीक है, अब आगे के पैराग्राफ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।